हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। स्वागत है आपका मेरे मैजिक शो में। और वो मैजिक शो है वोकैबुलरी का शो, वोकैब डेडिकेटेड क्लास में। तो आज से हम, जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से कर ही रहे हैं, लेकिन अब और कोशिश करेंगे कि हम और मैजिकल इसको ट्रिक्स, जादुई ट्रिक्स हम लर्न करें ताकि आपको वोकैबुलरी हमेशा के लिए याद रह जाए, है ना। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। 15 मिनट का शो है, देखना मत भूलना, एंड तक देखनी है आपको। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, आग की तरह फैला दो, ठीक है। देखते हैं, पहला वर्ड आता है रिपल्सिव। रिपल्सिव वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं आपको एक बार इसके ना ये दिखाना चाहती हूँ कुछ सिनोनिम्स, ठीक है। तो आपको याद होगा एक दो दिन पहले, अच्छा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने से पहले, ये जो वोकैब है ना, जितने भी आज हम वर्ड्स कर रहे हैं, मतलब 10 वर्ड्स, ये सारे एमटीएस 2023 में पूछे गए हैं यार, अभी अभी रिसेंटली। तो अब मैं आपको वो ही कराऊंगी जो बिल्कुल लेटेस्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहला वर्ड है रिपल्सिव, ठीक है। तो इसके एक बार सिनोनिम्स देखो, डिसगस्टिंग और एबहॉरेंट। अगर आपको याद है कि हमने ये वर्ड किया था एबहॉर वर्ड किया था, मतलब अब बोर, अब मैं बोर हो गई। जब आप किसी चीज से बोर हो जाते हो तो आपको उससे ना थोड़ा सा नफरत होने लगती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, भाई एक हफ्ते रोज मैगी मोमोज खा लो, छठे दिन सातवें दिन तुम लोगों को लगेगा यार अब मैं बोर हो गई हूँ, बस अब मुझे और नहीं खाना, मतलब देख के ही ना घिनसी आती है, डिसगस्टिंग फीलिंग आती है। तो ये वही वर्ड है रिपल्सिव, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। जिस चीज से आप हेट करो, ठीक है, अनप्लेजेंट है कोई चीज। लोथ भी एक वर्ड होता है जो इसका सिनोनिम फैमिली से ही है, ठीक है। तो रिपल्सिव जो है वो अगेन इसी का ही सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है भाई फ्रेजाइल। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में आप जब कुछ चीजें रखते हो, ठीक है, जिस कंटेनर में आप रखते हो, आप कोशिश करते हो कि वो कंटेनर टूटे नहीं, भाई खाना वेस्ट हो जाएगा, है ना, खाना वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रिजाइल का मतलब जो है वो यही होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इजीली डैमेज हो सकता है। एक और चीज से आप याद कर सकते हो, आप कहीं जाते हो एयरपोर्ट पे और आपको कोई ऐसा सामान जो आप चाहते हो कि सही सलामत पहुंच जाए, तो वो आप एक एक्स्ट्रा ऐसे पैकेट में उसको केयर की तरह हैंडल करके लेकर जाते हो और उसके ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, है ना। उसके ऊपर वो एयरपोर्ट वाले मार्क लगा देते हैं फ्रेजाइल, ठीक है, हैंडल विद केयर का मार्क लगा देते हैं, है ना, ताकि वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्या कहते हैं, केयर से हैंडल करें ताकि कोई सामान उसमें टूटे नहीं, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं ब्रिटल और एक है फ्रैंजिबल। और यकीन मानो यार, ये सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं अपनी अपनी क्लासेस में, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से लेकर आई हूँ क्योंकि ये एमटीएस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तीसरा वर्ड आता है हेजिटेट। भाई हेजिटेट हेजिटेट का मतलब है कि जब आप थोड़ा सा ना कतराते हो, ठीक है, बेसिकली एक पॉज लेते हो कुछ करने या कुछ कहने से पहले, कहीं यार सामने वाले को बुरा ना लग जाए, कहीं उसका दिल ना दुख जाए, ऐसी सोचते हो, है ना। तो भाई देखो, अब इसको देखो जरा एक बार, है तो ये फोन उठाने से पहले एक दो बार सोच रहा है कि मैं फोन उठाऊं या ना उठाऊं, क्या पता उठाऊं तो आज फिर एक आधी सुनने को पड़ जाए, इसलिए रहने ही देता हूं, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा कतराना, नर्वस हो जाना, उसको बोलते हैं हम फॉल्टर। और एक हैंगबैक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई, पेक्यूलर। ये वर्ड भी हम कर चुके हैं भाई, ये वर्ड भी हम कर चुके हैं। इस पिक्चर को देख के आपको याद आ जाएगा, बाजार में बहुत ही अजीबो गरीब चीजें मिलती हैं, यूजुअल अनयूजुअल चीजें मिलती हैं, बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें आजकल मिलती हैं। कोई कुछ भी पहन रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, दुनिया बहुत स्ट्रेंज हो चुकी है। इस वर्ड से आपको याद कराया था मैंने, पेक्यूलर। और ये जिस जिस वर्ड की मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो है बिजार, ठीक है, जो पेक्यूलर का ही एक सिनोनिम है। स्ट्रेंज भी इसका एक सिनोनिम है और अनयूजुअल भी इसका एक सिनोनिम है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई, ऑब्सेस्ड। भाई पहली बात तो इस वर्ड को करने से पहले 1 मिनट मैं लूंगी और वो डांस याद करना।
याद करो भाई, विक्की कौशल द ग्रेट। हम सब कितना इनका ये गाना, ऑब्सेस्ड गाने से कितना ऑब्सेस्ड हो गए थे ना, है ना। तो भाई याद है ना तुम्हें ये गाना, है ना। जब हमने ये वीडियो देखी थी तो कैसा फील हुआ था, मतलब मन करता था यार बार बार देखो। फैसिनेशन सा हो गया था एक, मतलब एक बंदा ना उसको पसंद करने लग जाता है, एक इन्फैचुएशन सा हो गया था, एक प्यार सा हो गया था, है ना। यही वर्ड है यार ऑब्सेशन का। विक्की कौशल से भाई प्यार हो गया था सच में, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड आने से पहले इसके सिनोनिम्स देखेंगे। फैसिनेशन एंड इन्फैचुएशन, ठीक है। तो प्यार हो जाना, एक तरीके से हम एडमायर करने लगते हैं उसको, बार बार देखते हैं, बार बार वो वीडियो देखने का मन करता है ना। थिंक अबाउट इट ऑल द टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एमिकेबल। भाई एक बात बताओ, जब एक सिचुएशन आती है हमारे ऊपर बुरी, ठीक है, तो हम किसको याद करते हैं। मतलब अगर मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है, समझो ऐसे, तो मैं किसको बोलूंगी, सबसे पहले अपने फ्रेंड को फोन करूंगी, किसी ना किसी, है ना। भाई मैं उसको क्या बोलूंगी कि भाई यार पैसे की जरूरत है। वो बोलेगा यार कैसी बात कर दी, ये ले, है ना। भाई अगर दोस्त ही अच्छा नहीं होगा तो कहेगा भक, है, फोन काट के इग्नोर और ब्लॉक कर देगा कॉल, है ना। लेकिन दोस्त को कॉल करते हैं ना सबसे पहले हम। तो इसको एमिकेबल का मतलब है फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली। इसको याद कैसे करना है, इसके सिनोनिम देखो, फ्रेंडली एंड कॉर्डियल। देखो इस वर्ड को देखो, कॉर्डियल मतलब कर डायल, कर डायल, किसको कर, जब भी प्रॉब्लम हो कर डायल, किसको डायल कर भाई, अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को, ठीक है। तो आप उसी को कॉल करोगे जिसके साथ आपके रिलेशंस फ्रेंडली होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिमिनिश। भाई इस पिक्चर को देखो जरा, इस GIF को देखो, क्या समझ में आ रहा है। ये लाइट क्या हो रही है, डिम हो रही है, डिम, धीरे धीरे, है ना, लाइट डिम हो रही है ना। इसका मतलब है कि इसकी पावर खत्म हो रही है ना। ये रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे। जब इसकी पावर खत्म हो जाएगी और ये अपना काम ही ठीक से नहीं करेगी तो इसकी इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगी, है ना। कोई इसकी लाइट को, जिसमें लाइट जलती ही नहीं है, ऐसे बल्ब को कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, है ना, सब फेंक देंगे उठाकर। कोई अपने घर में भाई शीशे वाली अलमारी में तो रखता नहीं है यार, ये रहा आज का हमारा, हम इसको रखेंगे आराम से, सालों साल रखेंगे, कोई नहीं रखता, उसका यूज खत्म, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म, ऐसे ही होता है। तो जैसे ही डिमिनिश का मतलब होता है, जैसे ये डिम लाइट हो रही है, वैसे ही किसी के साइज में रिड्यूस हो जाना और उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाना, ठीक है। तो यार इसका जो सिनोनिम है वो है वीकन। एक तरीके से वीक हो गई है ना, वो जल जल के वीक हो गई है, धीरे 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 रिड्यूस हो रही है ना। और दूसरा होता है लेसन, लेस हो रही है लाइट, है ना, लेस हो रही है, ठीक है भाई, समझ आ गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आएगा इंसिस्ट। भाई आजकल किसको शौक नहीं है थ्रिलर मूवीज देखने का, वेब सीरीज देखने का, जहां पे उसको क्रिमिनल को बिठाकर ऐसा पूछते हैं, ऐसी इंटेरोगेशन करते हैं, मतलब मन करता है यार काश मैं भी पुलिस वाली बन जाऊं, है ना। तो भाई इंसिस्ट क्या बोलते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो क्रिमिनल को क्या बोलते हैं कि इन सिट, सिस्ट को सिट पढ़ो, इन सिट मतलब अंदर ही बैठे रहो, कहीं हिलोगे नहीं यहाँ से, ठीक है। टू से फर्मली और डिमांड फोर्सफुली, और वहां पे सच सच बताना शुरू करो कि तुमने क्या देखा, तुमने क्या किया, और जो लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है ना। तो यही मतलब होता है इंसिस्ट का, कि किसी चीज को फर्मली या डिमांड करना फोर्सफुली, स्पेशली वो करना जो बहुत सारे लोग आपके बारे में कह रहे हैं, है ना, उसको डिसअग्री करना, ठीक है। स्पेशली व्हेन अदर्स डिसअग्री विद अपोज व्हाट यू से, ठीक है, वो लोग मानते नहीं है ना, कितना पीटते हैं भाई, कितना पीटते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, परसिस्ट करते हैं वो, बार बार आपको बोलते हैं इनसिट, अंदर ही बैठ रहो, हिलना मत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड फर्म, स्टैंड फर्म। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एलिगेंट। भाई एली जो है वो बहुत ही कैंट लग रही है, हम पंजाबी में एक वर्ड बोलते हैं कैंट, है ना, तो इसको ऐसे याद रखना कैंट। तो कैंट कौन लगता है भाई, जो ऐसे साड़ी पहनती हैं गर्ल्स, है ना, इतनी एलिगेंट लगती है, इतनी ग्रेसफुल लगती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। चाहे कितना भी कह लो भाई, लड़कियां कितनी भी एक ड्रेस में चल रही हो और एक साड़ी में, लेकिन नजर वहीं जाती है जहां साड़ी में होती है लड़की, है ना, क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, राइट। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो एली नाम की लड़की है वो बहुत ही कैंट लग रही है, ठीक है। तो बस इसी को याद करके इसके सिनोनिम्स देखते हैं, ग्रेसफुल,
नेक्स्ट आता है सोफेस्टिकेटेड। बिल्कुल भाई, साड़ी में कितने सोफेस्टिकेटेड लगते हैं, कितने ग्रेसफुल लगते हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है भाई डिजाइन। डिजाइन का मतलब है जब आपको कोई क्लाइंट जो है बोलता है कि डिजाइन करो। देखो ये तो बहुत इजी वर्ड है, इसके एक और वर्ड है जिससे मैं आपको इसको याद करवाना बेटर हो जाएगा। एक वर्ड है फैब्रिकेट, मतलब फैब्रिक पे क्रिएट करना, फैब्रिक पे क्रिएट करना। अब एक बात बताओ, जो आजकल ये जो ये बुटीक वाली आंटियां हो गई हैं भाई, आजकल तो ये बुटीक वाली आंटियां नहीं है, डिजाइनर्स बन गए हैं। ये क्या करते हैं, फैब्रिक को ऐसा क्रिएट कर देंगे क्लाइंट के हिसाब से कि भाई लगेगा ही नहीं। तो उन्होंने फैब्रिक पे अपनी क्रिएशन दिखा दी, डिजाइन कर दिया, है ना। डिजाइन मतलब उसको ड्रॉ कर दिया अच्छे से, उसको बना ऐसा दिया, कपड़े को एक कपड़ा दे दो उसको ऐसा बना देंगे कि बस जवाब ही नहीं। तो डिजाइन का मतलब होता है टू मेक और ड्रॉ प्लान्स फॉर समथिंग, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स और बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे भाई ये क्लाइंट समझाने की कोशिश कर रहा है डिजाइनर को कि मुझे यहाँ अलमीरा चाहिए, यहाँ पे किचन चाहिए, लेकिन उसकी खोपड़ी में बात आ नहीं रही है, तो वो खोपड़ी में ही एक मुक्का दे रहा है। ठीक है, तो एक और इसका सिनोनिम है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट करना भी। और एक और चीज, कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी पढ़ते हैं हम, उससे भी हम समझ में आता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब विचारों को कंस्ट्रक्ट करना, न्यू न्यू चीजें कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, चलिए, तो यार ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स जो एमटीएस में रिसेंटली पूछे गए हैं और जो बहुत जरूरी हैं आपके लिए करना, क्योंकि आपको पता है वो क्या कितनी बार रिपीट होती है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। कल तक के लिए आप सभी को अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।